तो मैंने कहा साहब क्या था फिर? हाँ। उन्होंने कहा माँ काली बाल करके बैठी हुई थी यहाँ सामने मंदिर सामने। में? हाँ पंडित जी रोंगटे खड़े हो गए मेरे हाँ। सच में। मैंने कहा माई अब बताओ कौन सी पहननी है? जी। तो कहती मुझे आज पीले कलर में पहनना है। तो मैंने गरिमा से बोला कि सिर्फ 1 साल दो, 1 साल में मैं अगर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए तो मैं खुद छोड़ दूंगा। विद इन अ मंथ मेरे 15,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए। ठीक सामने है कामाख्या देवी मैया का मुख्य मंदिर। ये देखिए चारों तरफ घंटियां लगी हुई हैं। आप प्रतीक रिखाड़ी को जानते हो? कौन प्रतीक रिखाड़ी? कौन प्रतीक रिखाड़ी? कौन प्रतीक रिखाड़ी? कौन प्रतीक रिखाड़ी? स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कौन प्रतीक रिखाड़ी। मैं हूं एक पहाड़ी प्रतीक रिखाड़ी। सो खुशी मनाओ एक नई सुबह की और एंजॉय करो एक नया व्लॉग। मुस्कुराइए कि आप भारत में, और भारत से बेहतर कोई देश नहीं। मुस्कुराइए इसलिए कि जीवन के दिन है 4, इनको क्यों करें बेकार। दिन का बज रहा है 3:44 और आज के व्लॉग की हम शुरुआत कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, मैं आज जा रहा हूँ एक मंदिर पे, तो सोचा मैं आप लोगों को भी वो मंदिर दिखा दूं। वो मंदिर है कामाख्या देवी मैया का मंदिर, और ठीक मेरे कहाँ पे पड़ता है देखिए, जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। वो मंदिर है उस टॉप पे, वो जो आप टॉप पे देख रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि कामाख्या देवी मैया के मंदिर ही मैं अभी क्यों जा रहा हूँ। मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे पता है माँ है तो सुनेगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए जो भी ईश्वर करेगा वो बहुत अच्छा करेगा, और जो लिखा होगा वो जरूर बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। तो हुआ क्या कि लास्ट ईयर की बात है, मैंने बहुत ज्यादा तैयारी करी थी सरकारी नौकरी के लिए, बहुत ज्यादा प्रयास करता था, और मैं 0.25 1.75 हमेशा रुक जाता था, कुछ ना कुछ चीजें अड़ंगे रहते थे। तो गरिमा से मेरा कमिटमेंट हुआ था। गरिमा ने बोला था ठीक है तुम यूट्यूब चैनल बना तो रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसमें कर लोगे अच्छे से? तो मैंने गरिमा से बोला कि 1 ईयर, 1 साल में मैं अगर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए तो मैं खुद छोड़ दूंगा। तो ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी है। मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ मल्टीपल चीजें करना पसंद है, क्योंकि मैं चूंकि एक लिरिसिस्ट हूँ, राइटर हूँ, तो मैं सोचता था कि यार मैं कुछ उस तरीके का करूँ। मैंने सोचा कि यार चलो एक व्लॉगिंग चैनल बनाता हूँ, और उसी में सारी मल्टीपल चीजें करूंगा। जो भी मुझे राइटिंग का शौक है या जो भी चीजें हैं, मैं उसी में अपने टैलेंट को दिखाऊंगा। फैमिली व्लॉग्स बनाऊंगा, ट्रेवल व्लॉग्स बनाऊंगा। तो मैंने आज से 1 साल पहले, ठीक 1 साल भी नहीं हुआ है अभी, 28 या 26 को मुझे जहां तक याद है मैंने एक चैनल बनाया था। ये चैनल बनाया, और जनवरी में पहले 1 जनवरी 2024 को मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया, और मैंने गरिमा से बोला कि 1 साल के अंदर अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए तो मैं खुद ही छोड़ दूंगा यूट्यूब। तो गरिमा ने कहा चलो देखते हैं, और ईश्वर की ऐसी असीम अनुकंपा हुई, ईश्वर की ऐसी कृपा रही, भगवान राम जी की कृपा ऐसी हुई, माँ कामाख्या की ऐसी कृपा हुई कि अभी मेरे आज से ठीक 1 महीने पहले मेरे लगभग 700 सब्सक्राइबर थे। और 1 महीने के अंदर, देखो कहते हैं ना जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। व्यूज भले ही मेरे अभी ज्यादा ना आ रहे हो, वो तो आप लोगों के ऊपर है। आप लोग जितना ज्यादा प्यार देंगे उतना ज्यादा मेरे व्यूज आएंगे, लेकिन विद इन अ मंथ मेरे 15,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए। इसके लिए मैं दिल से आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद, भगवान श्री राम जी को धन्यवाद देता हूँ, माता कामाख्या को धन्यवाद देता हूँ, जिनकी वजह से ये संभव हुआ है। तो आप लोगों के प्यार की वजह से इतना ज्यादा संभव हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर, माँ कामाख्या के मंदिर में। मैंने सोचा है कि आज आरती अटेंड करूंगा वहां पे, और माँ को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए, और पंडित जी से जानेंगे भी कि वहां की क्या कहानी है। हालांकि मंदिर तक पूरी गाड़ी जाती है, और ये इतना चढ़ाई है कि मैं आपको क्या बताऊं कि गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालना पड़ता है, क्योंकि मेरी जो चंपू चमक है इसको तो फर्स्ट गियर में ही डाल के जाना पड़ता है। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं कामाख्या देवी मैया के मंदिर। जस्ट सामने मेरे कामाख्या देवी मैया का जो मुख्य द्वार है, जहां से हम प्रवेश करते हैं, और यहीं से चढ़ाई शुरू हो जाती है। बस अभी वहीं पे हूँ। यहाँ से सुंदर सन व्यू आपको देखने को मिलेगा, और क्या सुंदर नजारा है देखिए। ये देखिए बिल्कुल एकदम नीला आकाश, एक तरफ चांद तो दूसरी तरफ सूरज देवता। इधर से डूबेंगे और रात में फिर यही चांद शोभा बढ़ाएगा। देखिए क्या सुंदर व्यू है, वाह। मुख्य द्वार पे लिखा है 8 कुमाऊं, जय माता दी। बोले जय माता दी। तो आप लोग देख सकते हैं यहीं से चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है, और जस्ट नीचे कैलपाल देवता का मंदिर है।
चढ़ाई भी कम नहीं है, काफ़ी चढ़ाई है यहाँ से। थोड़ी सी ऊपर चढ़ने पर ही आपको वो आर्टिफिशियल लेक, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, आर्टिफिशियल लेक जिसके ऊपर धुंध छाई हुई है, और ये सारे आर्मी कैंट वालों के क्वार्टर्स वगैरह बने हुए हैं। चारों तरफ से सुंदर पहाड़ियों से ढका हुआ है, और बीच में ये वैली जो सोर घाटी कहलाती है, और ठीक सामने पड़ता है कामाख्या देवी मैया का मंदिर। यहाँ पे एक छतरी बना रखी है जो रेस्ट के लिए है, जो थक कर आए हैं वो यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। तो आर्मी ने यहाँ पे जितने भी आपको नीचे क्वार्टर्स दिखाए हैं मैंने, पूरा कैंट एरिया पड़ता है, और कैंट एरिया के ही अंतर्गत ये सारा कुछ आता है। और ये पृष्ठ भाग है मंदिर का, और हमें जाना है इस तरफ से ऊपर। तो दोस्तों यहाँ से हम एंट्री करते हैं मंदिर परिसर में, जो मुख्य मंदिर परिसर है। यहाँ पे हम जूते चप्पल अपने उतार देते हैं, जो कि मैं उतार चुका हूँ यहाँ पे। और यहाँ से एक लेफ़्ट रास्ता और एक राइट रास्ता, दोनों कॉमन यहाँ पे मिलाते हैं, और यहीं से फिर ऊपर मुख्य मार्ग है मंदिर जाने का। तो हम चलेंगे राइट तरफ से, क्योंकि हमेशा दाहिनी तरफ से चलना चाहिए। तो ऊपर पहुँच कैसा व्यू है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, चारों तरफ घंटियाँ लगी हुई हैं, और सब ने अपनी अपनी मन्नतें मांगी हैं, और सब ने अपनी अपनी चुनरी चढ़ाई है यहाँ पे। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे लग रहा है। तो दोस्तों मेरे ठीक सामने है कामाख्या देवी मैया का मुख्य मंदिर, जहाँ से हम एंट्री करेंगे। जहाँ सबसे पहले हमें सामने देखने को मिलती है एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ है यहाँ पे, जहाँ से एंट्री करते हैं। उसके ठीक बाएं हाथ पे यहाँ पे बटुक भैरव का मंदिर है, और दाहिने हाथ पे श्री हनुमान जी का। मंदिर के अंदर जाते ही सबसे पहले यहाँ पे एक अखंड ज्योत जलती है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक अखंड ज्योत जलती है, और ठीक सामने है माँ का मंदिर। जय हो कामाख्या मैया की जय हो। बोलो कामाख्या मैया की जय हो। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माँ कामाख्या के। तो दोस्तों मंदिर में आके बहुत ही सुकून मिलता है, शांति है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। तो यहीं पे थोड़ा सा समय बिताएंगे और यहीं पे बैठेंगे थोड़ी देर। तो दोस्तों मंदिर प्रांगण देखिए कितना सुंदर है। इतनी सुंदर जगह पे बसती है माता रानी। एक तरफ चंद्रमा तो दूसरी तरफ सूर्य शोभा बढ़ाता है। ये देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पे। यहाँ की कथा सुनता हूँ पंडित जी से कि क्या कथा रही है यहाँ की। पता है सबसे अच्छी बात क्या है, इस जगह पे आके आपको एक आत्मिक शांति मिलेगी। माँ तुलसी की भी यहाँ पे पूजा होती है। बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखा है, जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, घास के मैदान हैं बहुत बड़े बड़े। चलिए अब मिलते हैं पंडित जी से। सामने आप देख रहे हैं माँ कामाख्या देवी मैया का मंदिर है, कामाख्या देवी मैया का। और मेरे सामने पंडित जी जो है मूल रूप से नेपाल से हैं, और आपको पूरा बखान करेंगे मंदिर के बारे में कि ये देवी कहाँ से हैं और कहाँ से स्थानांतरित हुई हैं, क्या कुछ कथा है यहाँ मंदिर की। हाँ, जय माता की। जय माता। माँ एक कामाख्या है, इनका मूल स्थान आसाम गुवाहाटी। आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं श्री मदन मोहन शर्मा जी, जो पहले जो है आर्मी में थे। इनकी पोस्टिंग जब आसाम हुई तो वहाँ जाया करते थे ध्यान साधना करने। तो माँ ने इनको प्रेरणा दी, दर्शन दिए। माँ ने कहा चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। तो माँ ने बताया मुझे इस जगह स्थापित करो जी। तो इन्हीं के द्वारा 1972 में 22 मार्च 1972 में बहुत छोटे रूप में स्थापित की गई। तो किनका रूप कही जाती हैं माँ कामाख्या जो है 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है। जहाँ जहाँ माँ पार्वती के जो जो अंग गिरे वहाँ वहाँ वो शक्ति पैदा हुई। उनमें से एक मूल है माँ कामाख्या, जहाँ पर योनि पतन हुई माँ की। अच्छा, कामगिरी पर्वत में माँ कामाख्या में योनि पूजा होती है। योनि की पूजा होती है। वहाँ पे योनि पतन हुई माँ की। पीछे की हिप्सगिरी आपके काठमांडू में, वहाँ गुहेश्वरी के नाम से है। देश विदेश में लगा करके टोटल 51 शक्तिपीठ है। उनमें से मूल रूप से कामाख्या है, जो बहुत चेतन और जागृत जिसको कहते हैं। अच्छा, जड़ चेतन की। बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको वो करना पड़े। ये स्वयं जो है अपने आप निर्देश करती है, अपने आप बोलती है, अपने आप अपनी व्यवस्था करती है, अपने आप दिशा निर्देशन करती है, अपने आप कहाँ पे क्या करना है अपने आप। ये तो पंडित जी थोड़ा सा बताइए कैसे, मतलब आप कह रहे हैं कि बोलती हैं, वो थोड़ा सा बखान कीजिए कैसे, मतलब ये प्रेरणा देती है ना। वो प्रेरणा माँ, जैसे हम यहाँ खड़े हो तो क्या कहना चाह रही हो, क्या करना चाह रही है, वो प्रेरणा स्वरूप है। मतलब जैसे आपसे वार्ता होती है, मतलब आप सम्मुख सामने साक्षात रहती हैं। स्वयं माँ, हमारी तो क्या औकात है, लेकिन इसी कृपा से समझ में आता है कुछ बहुत। ये कहती हैं, ये हम ही को, हमारा ही नहीं अनुभव है, ये कई लोगों का खुद का अनुभव है। प्रत्यक्ष लोगों ने यहाँ पे देखा है। इससे पहले जी साहब रहती थी, उनकी मैडम शाम को 5 बजे रोज आती थी। तो उन्होंने मुझे क्या बताया, पंडित जी कहा, जब मैं 5 बजे यहाँ पहुँची उस बड़ी घंटी के पास, तो
वहाँ पे जो है उस समय यहाँ पे माँ कामाख्या ये नहीं थी कहती हैं। अच्छा। तो मैंने कहा साहब क्या था फिर? हाँ। उन्होंने कहा माँ काली बाल खोल के बैठी हुई थी यहाँ सामने मंदिर सामने। में? हाँ। तो कह रही पंडित जी मैं पौड़ी चढ़ती चढ़ती आई, हवन कुंड तक देखा कि माँ महाकाली बैठी हुई है जी। तो हवन कुंड में दिया बुझ रहा था, उस दिए को मैं ठीक करके जैसे अंदर आई जी। तो एकदम से फिर यही। अच्छा, मतलब सामने वो हवन कुंड के पास माँ काली के दर्शन हुए उनको? यहाँ भी जहाँ यहाँ माँ विराजमान है वहाँ पे ये ना होकर के माँ बैठी थी काली। मूर्ति जो है वो प्रतिमा नहीं हट के वहाँ माँ काली दिखी? हाँ माँ काली दिखी। ये इसकी अच्छा। विशेषता तो उन्होंने बताया मेरे को। और वो वहां से खड़ी होकर उन्होंने देखा? हाँ नीचे घंटी से ही देख लिया उन्होंने, शुरू में नीचे ही देख लिया उन्होंने महाकाली को। और जब यहाँ आई फिर तो उसके यहाँ बाद आए फिर तो दर्शन? यही। अच्छा अच्छा। तो ये तो हमारा नहीं, लोगों का खुद का अनुभव भी है। पंडित जी रोंगटे खड़े हो गए मेरे, सच में। तो ये है, ये एक जो है नीचे हमारे इसी कुशली गांव में खोलिया की उनकी लड़की रहती थी। उन्होंने क्या कहा मेरे से, पंडित जी जब मैं सुबह आई ना जी, तो ये मूर्ति वो रेलिंग के पास थी, सीढ़ी के पास। ये मूर्ति? हाँ। तो देखिए आदमी का दिमाग है, उन्होंने क्या सोचा, अरे यहाँ कब मूर्ति रख दी, हाँ जी, यहाँ जी, कब जी। रख दी, रख दी होगी फिर, यही सोचा करी रख दी होगी। चलो मैं पीछे फेरे लेके जैसे वहां पे पहुंची तो वहां कोई मूर्ति नहीं कह रही, अंदर आई तो फिर अंदर यही। मतलब जिस पे माँ की कृपा हो तो असीम अनुकंपा हो तो उनको साक्षात दर्शन दे देती साक्षात है। दर्शन देती है, ये लोगों का अनुभव है। और उदाहरण तौर पे पंडित जी एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। उदाहरण तौर पे जैसे आप कह रहे हैं कि आप मूक भी रहते हैं तो आपसे वो बातें करती हैं, तो वो किस प्रकार से, एक उदाहरण तौर पे मुझे बताएं कि आपको कैसे दिशा निर्देश या कोई निर्देश अगर देती हैं तो कैसे देती हैं? देखिए जैसे आपको बताऊं, जैसे ठीक शिवरात्रि से एक दिन पहले जी तो अपने अपने भाव होते हैं। शिव का पर्व है, मैं लाल ड्रेस लेके आया, माँ को लाल ड्रेस पहना हूँ। जी तो जैसे मैंने यहाँ पे लाल ड्रेस रखी जी। तो रखते ही कहते हैं मुझे आज लाल ड्रेस नहीं पहननी है। अच्छा इतना कहा तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि उससे आगे कुछ बताया भी नहीं। अब मैंने सोचा अब क्या पहनाऊँ मैं, जी तो मैं सारी ड्रेसें उठा के ले आया और मैंने रख दी यहाँ पे। जी मैंने कहा माई अब बताओ कौन सी पहननी है। जी। तो कहती मुझे आज पीले कलर में पहनना है। तब अपनी बुद्धि भी खुलती है, अरे भगवान शंकर का पर्व है, भगवान शंकर नीचे हैं। तो मेरी भी बुद्धि में आ गई कि भगवान शंकर को पीला आया। दोस्तों रोंगटे खड़े हो गए मेरे, सच में। पीले या सफेद ही चढ़ता है शंकर को जी। इसलिए जो हमारी बुद्धि से भी परे की चीज है ये। बोल कामाख्या मैया की जय हो। इसलिए हमारी कोई औकात नहीं है, वाह हम पंडित जी, इसके सच में। यंत्री जी। हैं, जैसे ये चलाते वैसे चलते हैं, हमारी कोई वो नहीं है। बहुत सौभाग्यशाली हैं पंडित जी की सेवा का मौका मिला है आपको। इसकी असीम कृपा से ही समझ में आता है, नहीं तो हम जो है मूर्ख आदमी हैं, हम कुछ नहीं जानते। जय हो। कई चीजें होने को कई अनुभव है, लेकिन सब अनुभव हम शेयर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सही बात है, ये है। सही बात है। दोस्तों आपने देखा कि कितनी मान्यता है, कितनी ज्यादा यहाँ पे माँ की मान्यता है और लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। वास्तव में यहाँ पे क्या कहानी है या क्या कथा रही है माता की, वो आज पंडित जी से जानकर हम धन्य हुए हैं। और सच में ये जो भी कुछ पंडित जी ने बताया है, ये पंडित जी की ही जुबानी नहीं बल्कि यहाँ पे लोगों ने खुद प्रत्यक्ष रूप पे माता के दर्शन किए हैं। तो अंततः मैं तो यही कहूँगा, आप लोग दूर दूर से सब लोग माता के dर्शन करने आइए, क्योंकि ये स्थानांतरित जो हुआ है ये असम से, जैसे कि बताया कि जिनकी मूर्ति जो लगी है इनको स्वप्न हुआ था, इन्हीं के माध्यम से हुआ, इन्हीं की कृपा से हम इन्हीं आप की मिले कृपा हैं। से। तो दोस्तों पूजा तो हो गई है, माँ कामाख्या देवी मैया के मंदिर में मैं आया था और आरती भी हो चुकी है, माता का प्रसाद भी मिल गया है माता रानी की कृपा से। और अब रात भी काफ़ी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे चारों तरफ कितना सुंदर नज़ारा है और रात काफ़ी हो चुकी है। और इधर से यहाँ से आप देखिए कि बिल्कुल अंधेरा है नीचे जाने के लिए। तो अब मैं चलता हूँ घर की तरफ से। तो एक बार ज़ोर से बोलेंगे, बोलो कामाख्या देवी मैया की जय हो।